आसमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही, मुझे वक्त की तंगी का एहसास है, बहुत ही मुख्तसर बात करूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका, नूरुल हुदा शाह साहिबा का, आमिद मीर साहब का, वसी शाह साहब का, हम्माद गजनवी साहब का, वजाहत भाई का और यासिर का बहुत मशकूर हूं कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आकर इस किताब के बारे में इतनी गुफ्तगू की और इतने कलमात ऐसे कहे जिनका मैं अपने आप को किसी तौर पे लायक नहीं समझता। बहरहाल मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि आज ये मौका, नौजवान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो मैं इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता। और इससे पहले कि मैं कोई चीज़ पढ़ के सुनाऊँ, एक छोटा सा पैगाम आप लोगों के लिए मैं ये देना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसे बयानिए को जिसकी बुनियाद किसी एक तबके से या किसी एक पेशे से नफरत पे हो, उसको कभी बगैर देखे, सोचे और समझे कबूल नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक़ है जिसने आज तक कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में जिसको भी मतून और जिसको भी मातूब ठहराया गया है, उसकी वजह उसका जुर्म नहीं, उसकी वजह किसी जुर्म में हिस्सादार ना बनना होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस गलती का शिकार ना हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको तारीख का सही इदराक हासिल रहे, तो तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पे अपनी से कम उम्र के लोगों से, कि किताब पढ़ने की आदत डाल लें। चाहे वो कोई किताब हो, चाहे आपको किसी मौजू से मोहब्बत हो, कोई भी चीज़ आपको पसंद आती हो, आपको शायरी ना पसंद आती हो, आपको नसर ना पसंद आती हो, आपको सियासत की तारीख की कोई किताब पसंद आती हो, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रोज़ाना पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अंधे बयानियों का शिकार नहीं होंगे। आपका जहन, आपकी सोच आपको सही रास्ते पर डालेगी। चूँकि वक्त कम है तो दो चार चीज़ें जल्दी 2-3 गज़लों के शेर और फिर एक आध नज़्म। मिजाजे शहर सितम गो बदल नहीं सकता, मिजाजे शहर सितम गो बदल नहीं सकता, ये जुल्म जबर का मौसम भी चल नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है। ये जुल्म जबर का मौसम भी चल नहीं सकता, और बदल भी लूं मैं अगर ये मज़ाहमत का मिजाज, तो उसके मोम के सांचे में ढल नहीं सकता। क्या बात है। बदल भी लूं मैं अगर ये मज़ाहमत का मिजाज, तो उसके मोम के सांचे में ढल नहीं सकता। और विसालो हिजर के मौसम बदलते रहते हैं, मैं उम्र भर तो इन्हीं से बहल नहीं सकता। और मेरे नसीब में लिखा है दायरों का सफ़र, मेरे नसीब में लिखा है दायरों का सफ़र, मैं इस हिसार से बाहर निकल नहीं सकता। और ऐ एक उम्र से खुशबू सफ़ीर मेरी हसन, मैं फूल पाँव के नीचे मसल नहीं सकता। क्या बात है, बहुत आला। हामिद भाई, मैंने जो वादा किया है कि मैं लिखूंगा, वो मैं, और आपने आज के दौर का और पिछले दौर का मुआजना किया, तो एक गज़ल जो मैं इसकी तबाद के बाद लिखी है वो भी पढ़ देता हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि मैं अब भी वही लिख रहा हूँ जो सच है। बाहर आके लिख। उछलने को है सभी तख्तो ताज, मैंने कहा, उछलने को है सभी तख्तो ताज, मैंने कहा, जमीन लेके रहेगी खराज, मैंने कहा। और हमारे चारों तरफ भूख फैल जाएगी, हमारे चारों तरफ भूख फैल जाएगी, कि खत्म होने को है अब तो अनाज, मैंने कहा। वाह वाह। और किसी के दुख में कोई भी नहीं रहा शामिल, किसी के दुख में कोई भी नहीं रहा शामिल, बिखर रहा है हमारा समाज, मैंने कहा। और दिखाते क्यों हो मुझे आने वाले कल के शराब, मुझे तो खौफ दिलाता है आज, मैंने कहा। और आज के लिए, खास आज के लिए, कि उसे भी गिनने लगे हैं वो जिम्मियों में हसन, उसे भी गिनने लगे हैं वो जिम्मियों में हसन, गरीब शहर ही देगा खिराज, मैंने कहा। वाह, क्या खूब है, वाह। और एक नज्म, उजड़ते शहर का नोहा। सुनो, हमारे शहर पे आसेब छा रहा है, हमारी गलियों में और मोहल्लों में
खौफ पांव जमा चुका है। वाह हमारी सुबहों की रोशनी हमसे छिन गई है। हमारे सर पे हर एक जानिब रिदाए जुल्मत तनी हुई है। हम अपने पुरखों के सब मुहासिन गंवा चुके हैं। हम अपनी नस्लों की सब विरासत लुटा चुके हैं। हम अपने होने के सब हवाले मिटा चुके हैं। हमारी सांसों पे जबरो जुल्मत के दायरे हैं। हमारे शायर सुखन को गिरवी उठा चुके हैं। हमारी तारीख के कलमगर भी आधे सच को ही अपनी मंजिल बना चुके हैं। हमारी सोचों के जाविये भी बदल गए हैं। हमारे लहजे से और लुगत से मिठास, उल्फत के और मोहब्बत के सारे सीगे निकल गए हैं। हर एक लम्हा, हर एक लहजा हम एक दलदल में धंस रहे हैं। मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि वक्त हाथों की मुट्ठियों से उसी तरह से फिसल रहा है कि जैसे साहिल पे रेत पैरों के पानियों से निकल रही हो। वाह वाह मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि वक्त हाथों की मुट्ठियों से उसी तरह से निकल रहा है कि जैसे साहिल पे रेत पैरों के पानियों से निकल रही हो, कि जैसे यखबस्ता शब अपने मुहीब दामन में मौत को लेके चल रही हो, कि जैसे आंखों की पुतलियों से, कि जैसे उंगली की सारी पोरों से जान यकदम निकल रही हो। मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि लोग तकसीम हो रहे हैं। वाह कि मेरी लोग तकसीम हो मेरी ज़मी के मजावरों को कोई बताए कि लोग तकसीम हो रहे हैं। तमाम रिश्ते भी और ताल्लुक भी अपनी तौकीर खो रहे हैं। उन्हें बताओ कि अब परिंदों के झुंड सारे दियारे हिजरत को चल पड़े हैं। हमारे आंगन में धूप ऐसी कड़ी पड़ी है कि अपने साये ही जल गए हैं। दरख्त शाखों को, खेत पानी के रस को जैसे तरस गए हैं। हमारे शहरों की तंग गलियों में जैसे फाके ही बस गए हैं। वाह वाह और उन्हें बताओ कि सारी खलकत दुहाई देने पे आ गई है। और यही पैगाम है कि उन्हें बताओ कि सारी खलकत दुहाई देने पे आ गई है। सो इससे पहले कि खून नाहक हमारी गलियों की और मोहल्लों की नालियों से निकल रहा हो, सो इससे पहले कि खून नाहक हमारी गलियों की और मोहल्लों की नालियों से निकल रहा हो, और इससे पहले कि घर तुम्हारा भी जल रहा हो, अमान दे दो, अमान दे दो। वाह वाह बहुत बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत। फिस्तायत का हर जवाब सिर्फ अल्फाज में है और इनकार में है, तो फिस्तायत का ये इनकार जारी रहेगा। हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। अब नहीं तो सरे महशर ही उठेगा ये सवाल, मुनसिफे वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। वो छोड़ दें, ठीक।